हाय, मेरा नाम है निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री एलिवेट के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की इस वीडियो सीरीज में अभी हम एरेज के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट इन एन एरे। तो देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक एरे गिवन होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ओके। और एरे के साथ साथ हमें गारंटी भी दी गई है। इस क्वेश्चन में क्या गारंटी दी गई है कि इस एरे में कोई एक ऐसी वैल्यू, कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जो n/2 से ज़्यादा अकर हो रहा होगा, वो नंबर, यानी 50% से ज़्यादा अकरेंस होगी उस नंबर की। तो जैसे यहाँ पर देखो, एक एरे है, इस एरे की जो वैल्यूज़ है वो है 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 जो है उसका काउंट कितना है, उसको कितनी बार अकर हो रहा है 2 इस एरे में, 6 बार हो रहा है। तो जो कि ये 10 साइज का एरे है, इसका n 10 है, तो n/2 यानी 5 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जो है मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा इस वाले एरे के लिए। ऑलराइट, तो देखो कि इस एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहला तरीका जो दिमाग में किसी के भी आएगा वो है ब्रूट फोर्स तरीका, ठीक है। कि एक नेस्टेड लूप चला लो, एलिमेंट को देखते जाओ, जो जैसे जैसे कोई एलिमेंट अकर हो रहा हो, ओके। और उसके बाद सारे एलिमेंट्स जो सेम वैल्यू के हैं उसको काउंट करा लो एरे में, ठीक है, नेस्टेड लूप के अंदर। और जब भी किसी एलिमेंट के लिए काउंट n/2 से ज़्यादा निकल जाए तो फिर उस नंबर को प्रिंट करा लो, कह दो कि यही मेजॉरिटी एलिमेंट है इस एरे का, ओके। तो ट्रिवियल तरीका, ये आसान तरीका है, आसानी से हम सोच सकते हैं ये। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² के बराबर है, ओके। जो कि खराब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप खुद देख सकते हैं कि n² जो है वो खराब कॉम्प्लेक्सिटी है इसके लिए, ओके। तो क्या हम इसको बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, जिसके लिए एक तरीका है हमारे पास। इस तरीके का नाम है बोयर मूर वोटिंग एल्गोरिथम। तो देखो यार, बोयर मूर वोटिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, बोयर मूर एल्गोरिथम यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। पहला वेरिएबल मैं जो डिक्लेयर कर रहा हूँ उसका नाम मैं रख देता हूँ MAJ_ELE, मेजॉरिटी एलिमेंट के लिए। और इसको इनिशियलाइज मैं शुरू में कर देता हूँ -1 से, ओके। और काउंट रख लेता हूँ 0, कि -1 है नहीं तो मैं काउंट 0 रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अब मैं एरे को ट्रेवर्स करना शुरू करूँगा। एरे को ट्रेवर्स करते ही सबसे पहली वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिली, 1, ओके। तो देखो मैं यहाँ क्या लॉजिक लिख रहा हूँ, इस लॉजिक को ध्यान से देखना। यही बोयर मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है कि अगर ये वेरिएबल काउंट आपका 0 है तो आप क्या करो, ये जो मेजॉरिटी एलिमेंट वाला वेरिएबल है इसमें जो अभी आपने इनकाउंटर की वैल्यू ट्रेवर्सल में, इसको यहाँ पुट कर दो। तो मैंने यहाँ पे -1 हटा के 1 पुट कर दिया, ओके। और जो ये काउंट है इसको 0 से बढ़ा के 1 कर दो, ठीक है। कि अब हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जिसकी वैल्यू मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, यानी 1 के बराबर है, ओके। अब फिर लूप में आगे ट्रेवर्स करो, ओके। लूप में आगे ट्रेवर्स किया तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 ही है। तो देखो यहाँ पे फिर कि काउंट में क्या वैल्यू है। अगर काउंट में वैल्यू 0 नहीं है, ओके, ध्यान से सुनना, अगर काउंट में वैल्यू 0 नहीं है तो फिर आप ये देखो कि अभी जो वैल्यू आपने इनकाउंटर की, क्या ये मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है या नहीं। अगर ये वैल्यू मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, और अगर नहीं है तो काउंट को डिक्रीमेंट कर दो बाय 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है, 1 है अभी अभी के लिए, ओके। और यहाँ पे इनकाउंटर हमने क्या की वैल्यू अभी, 1, तो सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो काउंट वेरिएबल है ना इसको बढ़ा देता हूँ। तो ये 1 था, अब ये 2 हो गया, ऑलराइट। अब चलो आगे, नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या आ रहा है इस एरे में, हम ट्रेवर्स करा रहे हैं तो 2, राइट। तो 2 है यहाँ पर। फिर मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले देखो कि काउंट जो है वो 0 है कि नहीं। तो काउंट यहाँ पे 0 नहीं है, काउंट की वैल्यू अभी है 2, ओके। तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर काउंट 0 नहीं है तो फिर ये देखो जो मेजॉरिटी एलिमेंट है और जो एलिमेंट हमने अभी इनकाउंटर किया, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो नहीं, यहाँ पे नहीं सेम है। तो इस केस में
हम काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे, ओके, बाय 1। तो यहाँ पे ये काउंट की वैल्यू 2 थी, अब ये 1 हो गई, ओके। अभी भी मेजॉरिटी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 1 ही है, ओके। चलो नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट वापस से क्या आ गया, 2, ऑलराइट। तो 2 आ गया। देखो काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट और ये करंट एलिमेंट क्या बराबर है, तो बराबर नहीं है। इस केस में हम काउंट को दोबारा से डिक्रीज कर देंगे, तो ये काउंट 1 था, ये 0 हो गया अब, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, ओके। तो अब देखो क्या काउंट की वैल्यू है, तो इस बार काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, अगर काउंट की वैल्यू 0 हो तो मेजॉरिटी एलिमेंट को, जो आपने अभी इनकाउंटर किया एलिमेंट, इस वैल्यू को मेजॉरिटी एलिमेंट में डाल दो। तो मेजॉरिटी एलिमेंट में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2 और काउंट की भी वैल्यू बढ़ा के कर दी यहाँ पे 1, ऑलराइट। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट है 3, ओके। 3 पे आया मैं, क्या काउंट की वैल्यू 0 है, काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या मेजॉरिटी एलिमेंट और ये करंट एलिमेंट ये दोनों सेम है, तो नहीं, मेजॉरिटी एलिमेंट 2 है, करंट एलिमेंट है 3। तो ये काउंट जो यहाँ पे 1 था ये वापस से अब 0 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है वो है 2, ओके। और काउंट की वैल्यू अभी है 0, काउंट की वैल्यू अभी है 0 रहता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट को अपडेट कर देते हैं। चलो कर देते हैं, यहाँ पे अपडेट करा देते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट में अब पुट कर देते हैं 2, ओके। अभी 2 ही था यहाँ पे, लेकिन कुछ और रहता तो उसको रिप्लेस कर देते 2 से, ओके। तो यहाँ पे 2 यहाँ पर रख दिया हमने। अब चलो आगे काम कराते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 2, ओके। 2 पुट कर दिया यहाँ पे और इसको काउंट को इंक्रीज कर दो, ओके। काउंट हो गया 1। नेक्स्ट 2 आ रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। तो 2 आया यहाँ पे, क्या काउंट की वैल्यू 0 है, नहीं, ओके। करंट एलिमेंट की वैल्यू जो है वो मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर है, हाँ है। काउंट को इंक्रीज कर दो, काउंट को कर दो यहाँ पे 2, ओके। 2 हो गया काउंट। नेक्स्ट एलिमेंट 2, काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, काउंट की वैल्यू बढ़ा दो 3, ओके। तो 3 हमें 2 एलिमेंट्स हैं अभी इस तरीके से, ओके। लास्ट में देखो, लास्ट में वैल्यू आ रहा है 1, ओके। काउंट की वैल्यू 0 नहीं है, ओके। डिक्रीज करा दो काउंट की वैल्यू बाय 1 और इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। एरे हो गया ख़त्म, पूरा ट्रेवर्स हमने कर लिया। एट द एंड ऑफ द ट्रेवर्सल जो आपके इस मेजॉरिटी एलिमेंट वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड होगी यही मेजॉरिटी एलिमेंट है, ठीक है। बोयर-मोर्स एल्गोरिदम ये गारंटी करता है कि अंत में जो आपके पास एलिमेंट बचेगा यही है मेजॉरिटी एलिमेंट, राइट। इसको करा दो आप प्रिंट। इसी को कोड करना है, कोड आसानी है, चलिए कर लेते हैं एक बार। तो क्या कहा था मैंने शुरू में आपको, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो इंट मेजॉरिटी वैल्यू, शुरुआत में इसमें मैं -1 रख देता हूँ और इंट काउंट, इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ओके। अब देखो ये फॉर इंट नम और ये कोलन डाल के मैं इस तरीके से एरे इस तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ तो ये कहने का मतलब है कि एरे के सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लेगा ये, और सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यूज़ है वो इस नम नाम के वेरिएबल में आती रहेगी, ओके। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अगर काउंट की वैल्यू 0 हो तो फिर क्या करना आप, कि जो ये मेजॉरिटी एलिमेंट के लिए जो हमने वेरिएबल रखा था इसमें ये करंट एलिमेंट को प्लेस कर देना, इसमें इसकी वैल्यू डाल देना और काउंट की वैल्यू को 0 से हटा के 1 कर देना। तो काउंट इक्वल्स 1 इस तरीके से कर देना। और अगर काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो तो उस केस में क्या करना, उस केस में ये देखना इफ जो ये एलिमेंट है अभी जो नम है क्या ये बराबर है इक्वल मेजॉरिटी एलिमेंट। अगर ऐसा है तो आप काउंट प्लस कर दो और नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाओ, काउंट माइनस कर दो, ठीक है। लास्ट में आके प्रिंट करा दो, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है मेरे को, ये मेजॉरिटी एलिमेंट वाला वेरिएबल, ओके। ये प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ, ठीक है। टेस्ट करके देख लो, चलो एक बार कोड चला लेते हैं।
तो ये कोड किया मैंने रन, देखो आंसर 2 आ रहा है। 2 इज मेजॉरिटी एलिमेंट फॉर दिस एरे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजॉरिटी एलिमेंट निकालते हैं किसी भी एरे के लिए। ओके, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि एंट्री एलिवेट हिंदी में हमने आपके लिए एक बहुत ही ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही बारीकी से कवर किया है ताकि आपको इंडस्ट्री रेडी फुल स्टैक डेवलपर हम बना सके इन लेस देन 5 मंथ्स। अगर आप भी एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में इंटरेस्टेड हैं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ डू चेक इट आउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।